आप स्कूल को ही देखेंगे, ठीक है, बंद ही कर दीजिए ना, स्कूल जा कर के जाँच कर लीजिएगा। जाँच ही करते रहते हैं, आप लोग का कोई रिज़ल्ट-उज़ल्ट आता है? झूठ का लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी बकते रहते हैं, चुप रहने में क्या दिक्कत होता है दादा? जाँच और नहीं किए फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे कि आप 50,000 से ज़्यादा मंदिर कैसे बन गया दादा? आप फालतू की बातें मत कीजिए, कंट्रोवर्सी मत कीजिए, अगर करना है तो ढंग से कीजिए। धर्म की ही बात ज़्यादा करते रहते हैं आप लोग को धर्म का काम करने के लिए नहीं चुना गया है। क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी हैं। भागीदारी आप लोग 28 जो नेता लोग हैं, कुर्सी में जाते हैं, मुँह में ताला बंद हो जाता है। बैठ के क्या बात करते हैं दादा? थोड़ा तो अपना इज़्ज़त रखिए। शर्म आती है हम लोग को कि हम लोग आप लोग को कुर्सी पे बैठाए हैं। याद रखिएगा बीजेपी वालों, ये झारखंड है। आपके पार्टी के लोग वहाँ की पूर्व सीएम को हत्यारीन बोलते हैं। देशद्रोही की तरह आप लोग बात करते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और आज कहेंगे कि एक चंपईदा का जो बयान है, उसी पर हम लोग बात करेंगे कि सीएनटी ज़मीन आदिवासियों का है, तो अल्पसंख्यक और ईसाइयों का नहीं, तो कैसे वहाँ स्कूल कॉलेज बन गया, इसका जाँच होगा। ये चंपईदा बोल रहे हैं, तो हम उसी पर जानते हैं कि दीदी का क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। जोहार, आप सबों को भी जोहार। क्या कहेंगे दीदी? तो बोल रहे हैं कि सीएनटी एक जमीन आदिवासियों का है, तो अल्पसंख्यक ईसाइयों का कैसे हो गया? स्कूल और तमाम चीज कैसे खुल गया उसमें? जोहार दादा, चंपाई दादा। ये बहुत अच्छा किया आपने कि स्कूल कॉलेज सीएनटी के ज़मीन में कैसे बन गया। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। गज़ब की सवाल करते हैं मगर दादा। इतने दिन से आप राजनीति में हैं, आज तक आपको पता ही नहीं चलता है, यही मैं पहले वीडियो में भी बताया सोच रही थी कि आपको क्यों पता नहीं चलता है। ये रांची शहर में आप रहते हैं दादा, आपको दिखाई नहीं देता है, ये रांची शहर भी सीएनटी और 5वीं अनुसूची का ही जगह है। यहाँ इतना सारा जनरल लैंड बना हुआ है, कैसे जनरल लैंड बन गया है? इतने सारे मॉल और इतने सारे ज़मीन सब कुछ बिक चुके हैं, ये सीएनटी नहीं है क्या? आप स्कूल को ही देखेंगे, ठीक है, बंद ही कर दीजिए ना, स्कूल जा कर के जाँच कर लीजिएगा। चंपई दादा, आप ही से सवाल है दोबारा फिर, क्योंकि सीएनटी के ज़मीन में स्कूल कॉलेज बन गया है, उसका जाँच होना चाहिए। बिल्कुल जाँच होना चाहिए, जाँच के बाद एक्शन भी होना चाहिए। आप सीएम रह चुके हैं और अभी मैं जो बोलना चाह रही हूँ, वो आपको पता है कि सीएनटी का मतलब क्या होता है दादा? सीएनटी वाले ज़मीन में केवल स्कूल कॉलेज बने हैं, उसका जाँच होना चाहिए। पहले से आप लोगों ने धार्मिक स्थल का जाँच करके रखा हुआ है। उसका क्या आदेश तो आ गया है कि उसको डेमोलिश करना है या उसको क्या करना है, उसका क्या? जाँच करके आप करेंगे क्या? झूठ-झूठ का फालतू वाली बातें करते रहते हैं। जाँच ही करते रहते हैं, आप लोग का कोई रिज़ल्ट-उज़ल्ट आता है? इतना सारा जाँच करके आपका रखा हुआ है, उसको आदेश भी है डिमोलिश करने का, तो आप लोगों ने इस पर कार्रवाई किया, आप भी तो सीएम रहे हैं। तो ये सीएनटी का जगह बिल्कुल भी जाँच होना चाहिए, बहुत अच्छा कदम है आपका। स्कूल, कॉलेज हो, धार्मिक स्थल हो, बिल्डिंग हो, घर हो, ज़मीन हो, जो कुछ भी हो और आप रांची से शुरू कर दीजिए और नहीं तो चलिए ना, रांची में ही बहुत सारा स्कूल, कॉलेज है मिशनरी चर्च के बगल में, वहीं से शुरू कर दीजिए। हम लोग भी तो देखें आप में कितनी सच्चाई है। झूठ का लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी बकते रहते हैं, चुप रहने में क्या दिक्कत होता है दादा? ठीक है, कीजिए जाँच, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि जाँच हो, कीजिए जाँच और नहीं किए फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे कि आपने जाँच करके किया क्या? केवल जाँच नहीं, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन दीदी, अगर देखा जाए तो करीब लंबा समय से ये राजनीति में रहे हैं, विधायक भी, मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन अभी इस तरह के बयान कौन दे रहे हैं कि पहले बयान दे दिए कि 5,000 प्लस यहाँ चर्च बन गया है, अभी बोल रहे सीएनटी में स्कूल कॉलेज खुल गया है। मैं इस तरह के बयान आते रहता है, फिर कि कभी गिरजाघर की बात करते हैं। गिरजाघर का तो मैंने पहले ही बता दिया कि और गिरजा ही घर का क्यों बात करते हैं? जब आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, तो यहाँ 50,000 से ज़्यादा मंदिर कैसे बन गया दादा? आपके जहाँ आप रहते हैं सरकारी आवास उसके बगल में वो मोबाइल एक ठो मंदिर है, कॉर्नर में था, आप घसक के थोड़ा आपके घर के नज़दीक आ गया, वो कौन से ज़मीन में बना है? ये तो बता दीजिए। फालतू की बातें मत कीजिए, कंट्रोवर्सी मत कीजिए, अगर करना है तो ढंग से कीजिए।
रांची शहर में ही पूरे हर जगह, हर सरकारी स्थल में मंदिर बने हुए, क्या वहाँ केवल हिंदू लोग जाते हैं? वहाँ सरना लोग नहीं जाते हैं, आदिवासी लोग नहीं जाते हैं, बौद्ध नहीं जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं, फालतू की बात करते हैं। कोई काम बात तरीके से कीजिए ना। अभी आप बीजेपी में जाकर के इसी तरह का अनाप-शनाप बात करेंगे, बीजेपी वाले ऐसे ही करते हैं ना। जैसे यूपी में आपने देख लिया हमारे सीएम साहब को, जब वो पार्लियामेंट में क्या बोल रहे थे? गाय माता के बारे में। वहाँ पर उनको गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना था, अभी बोलते हैं मेरी माता जन्म-जन्म का नाता, उसको घोषित करने का क्या ज़रूरत? ये सब घुमा-फिरा के डायलॉगबाजी बीजेपी में ही होता है और बेशर्मी से बात होती है। और बीजेपी देश का कभी भी हुआ नहीं है आज तक, और आज भी देश का इतना हालत है, आज 6 तारीख है, आज कॉकरोच पार्टी आ रहा है। क्या हालत है? ये सोचने वाली बात है, फालतू की बातें मत कीजिए। हमारे युवा-युवती लोग, जो लोग पढ़ लिख के अभी, और सरकार में इतना नौकरी खाली पड़ा है, आप लोग कहते हैं कि सरकार अच्छे से चल रही है, वहाँ काम ही नहीं हो रहा है, पद खाली पड़ा है, काम कैसे अच्छे से होता है? ये समझ में नहीं आता है, क्यों आप लोग जनता को इस तरह बेवकूफ़ समझते हैं? अरे आप लोग को वोट दे दिया जाता है, आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप गजब की उल्टी-सीधी और धर्म की ही बात ज़्यादा करते रहते हैं आप लोग को धर्म का काम करने के लिए नहीं चुना गया है। धार्मिक अगुवा लोग अलग हैं, वो लोग कभी कुछ बोलते नहीं हैं, आप ही लोग धर्म का ठेका लिए हुए हैं। किसी धर्म पे बोलने के लिए आप लोग को ड्यूटी मिला हुआ है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये ओछी राजनीति है। और लोगों को राजनीति धर्म का बात बोल-बोल के उलझा के रखना है, क्योंकि काम आप लोग को करना नहीं है। अल्पसंख्यक ईसाइयों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अल्पसंख्यक को बीजेपी और आरएसएस करती ही है, क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी हैं। संविधान में उनको जो प्रावधान मिला है एट्रोसिटी के लिए भी ये लोग विरोध करते रहते हैं, और इनका रिजर्वेशन के लिए भी विरार है। रिजर्वेशन क्या चीज़ है? रिजर्वेशन क्या चीज़ है? रिजर्वेशन भागीदारी है। आज तक भागीदारी मिलती है क्या? और भागीदारी आप लोग 28 जो नेता लोग हैं, कभी कुछ बोलते हैं क्या? जैसे ही कुर्सी में जाते हैं, मुँह में ताला बंद हो जाता है, मुँह में दही जम जाता है। किसी बात पे, और आप ही लोग बोलते रहते हैं कि सामाजिक काम करना है तो समाज का काम करो। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता में डिफरेंस होता है। अच्छा, वो समाज से आप लोग जब जाते हैं ये बोल करके कि हम वहाँ जाके ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल मुँह बंद रहता है। अभी हम 28 हमारे नेताजी लोग को जो आदिवासी का जो अगुवाई करते हैं, प्रतिनिधित्व लिए हुए हैं, उन्हीं में से आप भी आते हैं दादा, क्या यही अगुवाई कर रहे हैं? आप लोग हम लोग को बता रहे हैं कि कौन सा धर्म कौन मानेगा, नहीं मानेगा, कौन सा धर्म को डिलिस्ट करना है, किसको इनलिस्ट करना है, यही काम करने के लिए आप लोग को भेजा गया है। क्या आपके मैनिफेस्टो में यही सब चीज़ था? फालतू की बातें करते रहते हैं। हम झारखंड की विकास कीजिए, माइनिंग इतना लूट हो रहा है, वो सब चीज़ दिखाई नहीं देता है। अभी बालूमाथ में जाइए, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ आदिवासियों का ज़मीन छीना जा रहा है, सीएनटी की बात करते हैं। सीएनटी आपके आँख के सामने में लूटा गया, लूट के खत्म हो चुका है, वो दिखाई नहीं देता है। जाइए ना चर्च का, तो आप बिल्कुल जाँच कीजिए। हम तो कहते हैं, केवल चर्च का ही, स्कूल का जो चला रहा है उसी का ही जाँच कर लीजिए। और जितना जाँच करके पड़ा हुआ है, सीएनटी पूरा झारखंड लूट गया। आप यहाँ बैठ के क्या बात करते हैं दादा? थोड़ा तो अपना इज़्ज़त रखिए। इतने सीनियर लीडर होने के बाद आप लोग इस तरह की बात करते हैं। शर्म आती है हम लोग को कि हम लोग आप लोग को कुर्सी पे बैठाए हैं। अपने मजबूरी, हम लोग बहुत मजबूर हैं कि आप लोग को बैठाए हैं विथ रिस्पेक्ट। हम लोग रिस्पेक्ट किसको दिया, ये हम लोग को खुद में शर्म आता है कि हमने रिस्पेक्ट दिया उसको जो देश का और राज्य का कुछ समझता ही नहीं है। इतने स्वार्थी हैं या इतने बेवकूफ़ हैं, समझ नहीं आता है। लेकिन हम लोग गलत लोगों के ऊपर में विश्वास किए हैं। खैर कोई बात नहीं, गलती सुधारी जाती है, हम लोग सुधारेंगे। और आपके बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं ना कि हाँ, बंगाल वाला यहाँ भी होगा, बंगाल स्टाइल यहाँ चलेगा। याद रखिएगा बीजेपी वालों, ये झारखंड है। ये भारत को आज़ाद करने में यही झारखंड से शुरुआत हुआ था। आप कहाँ बंगाल के उदाहरण देते हैं? आपके पार्टी के लोग वहाँ की पूर्व सीएम को हत्यारीन बोलते हैं। जुबान में ज़रा-सा भी आप लोग को कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। दिमाग में आप लोग की इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी गंदगी, इतना गलत आप लोग का मनसा रहता है, जुबान उतना ही चलता रहता है। आप लोग के अंदर में इतना गंदगी भरा हुआ है, देशद्रोही की तरह आप लोग बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे ज्योति भिंगरा की बात, जिस तरह से सीएनटी एक्ट पर शपथ बोले थे कि इस कॉलेज और तमाम चीज़ खुला है, उसी पर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन बताया कि जिस तरह से ये स्पष्ट कर जाँच कीजिए, सीएनटी एक्ट में जो चर्च गिरजा जो भी खुला है उस पर जाँच कीजिए, लेकिन जाँच करके क्या करिएगा?
मंदिर की ही बात की, बहुत जगह मंदिर बन गया है, जैसे सरकारी ऑफिस और संस्थानों में भी ऑफिस बन अथी मंदिर बन गया है, उसको क्या कीजिएगा? तो तमाम बात कहे, और जिस तरह से लोग बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में हुआ, फिर झारखंड में होगा, उस पर भी खुल कर के अपनी बातों को रखे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।